हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर कॉमर्स सेक्शन। ठीक है, पता है आपको कि मैं आपको यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूं और लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस सेशन में हम पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूनिट 2 जो है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है और इसकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा हो, यूनिट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा हो, प्लीज़ जाके उसको सबसे पहले वो देखिए, फिर यूनिट 2 पे आइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 2 जो है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। अब यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आई बिलीव कि जो पहला वाला वीडियो होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इस यूनिट की, तो हमारे पास आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से हमेशा हर साल हर यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे आपके कंसेप्ट से पूछ लिया जाए, चाहे आपके कन्वेंशन से पूछ लिया जाए, चाहे वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो, चाहे वो मटेरियलिटी कंसेप्ट हो, चाहे वो कंजर्वेटिज्म हो, प्रूडेंस हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन से बनते हैं आपके सवाल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। दूसरी बात करेंगे अगर पार्टनरशिप अकाउंट की, तो पार्टनरशिप अकाउंट के सबसे पहले ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप का आपको पता है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इन सब की बातें करते हैं हम। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट बनता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लिया जाता है कि अगर आप पार्टनर आपका एडमिशन ले रहा है या रिटायरमेंट उसकी हो रही है या डेथ हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, तो आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट जरूर देख के जाइएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ से गुडविल के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि वैल्यूएशन आप गुडविल करते हो, जब वैल्यूएशन उसका, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज करते हो, तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप अकाउंट इज योर न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपको फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, है ना, री इशू किया आपने, कितना अमाउंट से री इशू करना है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है फॉर फीचर एंड इजी इशू वाला, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। बाकी जितने भी टॉपिक हैं लाइक लिक्विडेशन हो गया, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, तो इसको आपको अगर इसकी मीनिंग भी पता है तो अब मोर देन सफिशिएंट है। तो मोर देन सफिशिएंट है मतलब आपको मीनिंग करके जाना है, ये देख लीजिएगा। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये जो आपका टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड ब्रेक इवन एनालिसिस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जनरली केस स्टडी में भी क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना, जो आपको पता है कि लास्ट में 95 टू 100 या 90 टू 100 वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से बनेंगे या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बनेंगे। तो आपको यहाँ से भी न्यूमेरिकल पार्ट ही पूछा जाता है। आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस पे कितने यूनिट बेचोगे तो ब्रेक इवन पे पहुंच पाओगे, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है। क्लियर, तो यहां से आपको ये सारे टॉपिक जो है, टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली और जितने भी कॉस्टिंग है लाइक आपका बजटरी कंट्रोल हो गया, है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गई, उसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गई, टारगेट कॉस्टिंग, कैजन कॉस्टिंग, है ना, तो इसके आपको मीनिंग याद रख के जाना है। कौन सा कॉस्टिंग कब यूज होता है, बेसिकली जब हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कब आपका कॉस्टिंग यूज होगा, कौन सा कॉस्टिंग यूज होगा, वॉल्यूम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन से कॉस्टिंग यूज होगा। तो ये आपको मोर देन सफिशिएंट है, इतना जान लेते हो तो ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेशियो एनालिसिस बन जाता है। रेशियो एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कहने का ये मतलब है कि ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली बहुत ईजी है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये पता है कि लॉन्ग टर्म हमारे असेट्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म असेट्स कौन से होते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपको पता है ना, तो आप यहां से आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां से न्यूमेरिकल बनता है, तो बेसिकली आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, तो कौन से
आइटम ऐसे होंगे जो डेबिट साइड में जाएंगे या क्रेडिट साइड में जाएंगे, है ना। इनफ्लो होगा कैश का, आउटफ्लो होगा या फंड फ्लो की इनफ्लो, रिसीट होगी या पेमेंट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस दोनों यूनिट से, इस दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो अगर आप मीनिंग भी देख के जाते हो फंड फ्लो स्टेटमेंट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कौन सी आइटम किधर मूव होनी चाहिए ये भी देख के जाते हो, तो आपका मोर देन सफिशियंट है। बट रेशियो एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पर्सपेक्टिव, राइट। चलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात कर ले, चाहे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, तो यहाँ से आपको बेसिक पूछे जाते हैं, मीनिंग आपको याद रखना चाहिए, तो आपका मोर देन सफिशियंट है। सिमिलरली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अपने आप में बहुत लेंदी आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि जनरली बच्चों को याद नहीं होता है। यहाँ से हालांकि क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा कि कैसे याद करना है उन सारी चीजों को, तो आपको आपके लिए इजी हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहां से क्वेश्चन दो तो बनते ही है एटलीस्ट, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपसे, है ना, कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किससे रिलेटेड है। और दूसरे नंबर पे जब आप लास्ट में क्वेश्चन पे आइएगा तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको ये पता लग जाएगा। क्लियर। चलिए, सिमिलरली ऑडिटिंग की बात करें तो सबसे पहले ऑडिटिंग के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग क्या होता है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, जो ऑडिटर होते हैं उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद वाउचिंग क्या होता है, आप असेट को कैसे वेरिफिकेशन करते हो, क्लियर, जितने भी असेट्स लायबिलिटी है उनकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कैसे होती है। तो इसके जब बेसिकली आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बाकी जितने भी आपके रिसेंट ट्रेंड्स है ऑडिटिंग में, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और कितने तक ऑडिट किया जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी सेफ्टी ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, उसके मीनिंग और कितने तक क्या क्या इसके प्रोविजन बताए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मोर देन सफिशियंट है। तो मैंने आपसे अभी तक जितनी भी बातें की उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, पहला पार्टनरशिप अकाउंट जिसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा जा रहा था। उसके बाद गुडविल वैल्यूएशन की गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूछा जा रहा था। दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात की मैंने, जिसमें 4 फीचर से क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल वे में पूछा जाता है। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया आपका, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया आपका। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे हम पीवीपी रेशियो निकालते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरियांस कैसे निकालते हैं, या जो भी वेरियांस है आपको वो पूछ लिया जाता है आपसे। उसके बाद रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, करेंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है ना। अकॉर्डिंगली आपके जितने भी रेशियोज है, जितने अदर क्लासिफिकेशंस है, वो सब कुछ देख के जाना है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम जितने भी और बातें बताए हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए आप बस इतना ही कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। बाकी यूनिट 1 का हमने डिस्कस कर लिया, यूनिट 2 आज वीडियो डल जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 3 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही कर करके हम यूनिट 10 तक डिस्कस कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप पढ़ाई करोगे एक सिस्टमेटिक वे में तो आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सपना है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे साथ पढ़ना, तो आप जल्दी से ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स हमारा जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, और जल्दी से जाके आप जो है एडमिशन भी इनरोल भी करा सकते हो, हमारे ऑफर भी चल रहे हैं। तो ऑफर एडमिशन कराने के लिए नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर बात जरूर कर लीजिएगा, और जल्दी से अपने आप को क्विक बर्ड की तरह आप अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जल्दी ही क्लास होने वाली है और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे पूरी जो कंसेप्ट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, हम वो कराने वाले हैं। तो चलिए, आई बिलीव कि ये जो वीडियो है यूनिट 2 के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वहाँ भी डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट 3 के टॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।